We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब ये सवाल आप लोगों के सामने है दर्शन सिंह जी कि केवल विपक्ष ही टारगेट पे क्यों है? भाई अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहा है डालिए ना उसे जेल में। देखिए, भारत की व्यवस्था है, संविधान है, और संविधान में त्रिविधि से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करती। भारत और अमेरिका के संविधान में यही मूल अंतर है कि वहां पर ये तीनों एक दूसरे के सहयोग में रहते, लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका 100% स्वतंत्र कर दी गई है और न्यायपालिका हम सबसे ऊपर है, और इसलिए तो उस न्यायपालिका पर उज्जवल जी यही तो कह रहे हैं, न्यायपालिका पे छोड़ दीजिए। इस विपक्ष ने हमेशा ही, हम इंदिरा गांधी का उदाहरण देखते हैं, और पूरे इमरजेंसी जिस कारण से लगाई थी वो तो न्यायालय का निर्णय था ना। उस न्यायालय के निर्णय ने उनके चुनाव को रद्द किया था, उन्होंने उसको ही रद्द कर दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण उन्होंने दिए। हम तो उस न्याय को सर्वोपरि मानते हैं। आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो न्यायपालिका पे छोड़ दीजिए। न्यायपालिका कन्विक्ट करेगी। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस पे कहा कि साहब 2 साल का कन्विक्शन, आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। और मैं इससे ज्यादा एक और शुचिता की बात करता हूं, क्या कोई राजनीतिक दल को पता नहीं है कि फला व्यक्ति जिसको टिकट देने जा रहा है इसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है, किसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है? मैं आपको ऐसे आंकड़े दिखा सकता हूं पूरे देश के, जो ये बताने के लिए काफी हैं, जो ये बताने के लिए पर हम भी सबके साथ हैं। लेकिन क्रिमिनल चार्ज यदि सिद्ध है तो फिर वो, अरे सर वही तो सब तो यही कह रहे हैं, सब तो यही कह रहे हैं, अभी सिद्ध कहां हो रहा है। और इसलिए जो बात मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की है, तो जब इस स्तर का व्यक्ति यदि शुचिता नहीं रखेगा, न्याय के प्रति यदि वो सजग नहीं होगा, अवधेश जी का विश्वास मैं अवधेश जी के पास आ रहा हूं, लेकिन कुछ आंकड़े मैं जनता जनार्दन के सामने रखना चाहता हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो। देश के 45% एमएलए पर क्रिमिनल केसेस हैं। हर तीसरे एमएलए पे रेप, मर्डर जैसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा दागदार हैं, यह आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूं। आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। केरला और तेलंगाना में 69% एमएलए के खिलाफ सीरियस चार्जेस है। बिहार और महाराष्ट्र में 65% लोगों के खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी 52% एमएलए, एसपी 62% एमएलए। अब अवधेश जी सवाल इस बात का है कि मैं ये मानता हूं कि कई बार दूसरी पार्टियां केसेस लगा देती हैं, सारी चीजें अपनी जगह सही है, लेकिन आपको लगता है कि एक विषय जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, केंद्रीय मंत्री भी शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, वो राज्य के मंत्री भी शामिल हैं, तो सब लोग आपस में मिलकर बात करें। हाँ, इस देश को एक सामान्य नागरिक भी चाहता है कि उसका जो जनप्रतिनिधि हो वो शुचिता वाला हो, पारदर्शी हो, तो उसमें दिक्कत क्या? सब मिल बैठ के इस पे चर्चा होना चाहिए इस तरह का काम। अवधेश जी ऐसा है जी, न्याय का सिद्धांत कि कोई इनोसेंट फंसने न पावे, और 1000 कन्विक्ट करने वाले भले छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी, इनोसेंट फंसने दो। जब ऐसा न्याय का सिद्धांत है तो 30 दिन के अंदर आप बिना किसी साक्ष्य के, और ये निर्णय न्यायालय पे है। न्यायालय के बारे में भी आपने टिप्पणी किया। हमारे न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास है, और उच्चतम न्यायालय ने अभी 4 महीना पहले तमाम देश के लिए ऐसे फैसले किए, देश में सांप्रदायिकता को फैलने से रोकने के लिए, और आपसदारी और जो अनेकता में एकता का सूत्र है उसको मजबूत करने के लिए हमारे उच्चतम न्यायालय की तरफ से बहुत अच्छे निर्णय हुए हैं। हमारे न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास है। फिर मैं एक और बात कहूंगा, फिर हमें इंतजार करना चाहिए। मान लीजिए भाई, कस्टोडियन कौन है? न्यायपालिका है ना। अगर कोई भी विधेयक पार्लियामेंट ऐसा पारित करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट मिनटों में उसे स्ट्रक कर देगा। साहब, ये तो हमारी व्यवस्था है, हमारी संसदीय व्यवस्था है। तो अवधेश जी, हमें तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। उसमें टाइम लगता है, न्यायपालिका के निर्णय मिलता है, लेकिन निर्णय मिलने में देरी लगती है। आज लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं माननीय उच्चतम न्यायालय में, माननीय हाई कोर्ट में लाख मुकदमे पेंडिंग हैं, 10-10, 20-20 साल के। तो न्याय मिलने में देरी हो जाएगी। तब जब न्याय मिलने में देरी हो जाएगी, 2022 का आंकड़ा बता रहा हूँ, 76% अंडर ट्रायल्स हैं। तब
अब आप इस देश में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारी बात आप स्वयं कह रहे हैं। हाँ, ये तो सच है, उसमें स्वयं क्या कहना है, बिल्कुल सच्चाई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।